हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते हैं और इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस को देख लिया होगा और अगर किसी ने नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर इस चैनल पर देख लें। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके लिए, ठीक, जो आपके पेपर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो भी हम शुरू करते हैं। इसमें भी मैं कुछ 20 क्वेश्चन लेकर आई हूं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डिफेंस ऑफ पोएट्री इज रिटन बाय। वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए, डिफेंस ऑफ पोएट्री किसने लिखी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन। हु इज द करेक्ट आंसर? अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, हु इज द राइटर? यस, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री किसने लिखी थी? पी.बी. शेली ने। ओके, इट इज एन एसे। ठीक है, डिफेंस ऑफ पोइट्री क्या है? एक एसे है जो लिखा गया था 1821 में एंड फर्स्ट पब्लिश्ड पॉस्टमसली इन 1814। और पहली बार जब पब्लिश हुआ 1814 में हुआ, तब तक पी.बी. शेली एक्सपायर हो चुके थे। ठीक है, तो ये पॉस्टमसली पब्लिश किया गया। ठीक, in essays, letters from abroad, translation and fragment by the Edward Maxon in London. Okay, it contains the Shelley's famous claim that poets are the unacknowledged legislature of the world. Okay, next question number second is, which famous romantic poem contains the line beauty is truth, truth is beauty? देखिए, ये रोमांटिक एज से बिलोंग करती हुई पोएम है और ये लाइन किसकी है? ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी। सोचिए, आंसर कीजिए। ऑप्शंस हैं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ओड टू अ नाइटिंगेल, टू अ स्काईलार्क, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी। ये कहाँ देखने को मिलती है हमें? यस, ओड टू द ग्रेसियन अर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ओड टू द ग्रेसियन अर्न किसने लिखा था वैसे? कीट्स ने। रिटन बाय मई 1819। ठीक है, मई 1819 द पब्लिश्ड एंड पब्लिश्ड anonymously इन द जनवरी 1820। ठीक है, देखिए, लिखी गई थी 1819 में और पब्लिश होती है 1820 में, वो भी बिना किसी राइटर के नेम के। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 इज, विच इमेज दैट कीट्स रिक्रिएट इन हिज ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न इज नॉट सेल्बन। बताइए, कौन सी इमेज जो क्रिएट की है कीट्स ने ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न इज नॉट सेल्बन? ऑप्शंस हैं ऑफ फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, ऑफ डाइटीज इन द डेल्स ऑफ आर्केडी, द पेस्टोरल पाइपर्स, अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज हाइपरबोली। आपको बताना है हाइपरबोली इज, क्या होती है हाइपरबोली? एन एक्स्ट्रावेजेंट एक्सजरेशन, अ रेसिस्ट स्लर, अ मेट्रिकल स्किल, अ फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बना के बताना है हाइपरबोली को क्या क्या है, मतलब हाइपरबोली के मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एन एक्स्ट्रावेजेंट एक्सजरेशन, अ रेसिस्ट स्लर, अ मेट्रिकल स्किल, अ फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए, ये तो कंफर्म है, फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो 4 तो होना ही चाहिए, जिसमें 4 नहीं है उसे कट कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन। अब देखिए इसमें से क्या हो सकता है राइट। यस,
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, एन एक्स्ट्रावेजेंट एक्सजरेशन और अ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज इज। देखिए ध्यान रखें, एक सीक्वेंस पूछा गया है, रिपीटेडली एक ही कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होगा और उस कॉन्सोनेंट की रिपीटेडली साउंड्स को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है एलिट्रेशन, एक्रोस्टिक, एसेंट या सिलेबल। क्या बोलते हैं? द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, दैट इज कॉल्ड यस एलिट्रेशन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अगर आपसे पूछा जाए तो रिपीटेशन ऑफ बाउल साउंड, तो बाउल साउंड क्या है? एसोनेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज सोराब एंड रुस्तम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इज इंस्पायर्ड बाय। देखिए सोराब एंड रुस्तम मैथ्यू आर्नोल्ड का बहुत ही फेमस वर्क है। अब किससे इंस्पायर्ड था ये? ऑप्शन है अरेबियन नाइट्स, रुबियात ऑफ ओमर खय्यम, शाहनामा या बाबरनामा। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। सोराब एंड रुस्तम is a narrative poem with strong tragic themes, first published in 1853 by Matthew Arnold. He was inspired by Ferdowsi's Shahnama. Okay, it is a long epic poem published in English 1832. Okay, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहनामा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इससे इंस्पायर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज मैथ्यू आर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस मॉर्न द डेथ ऑफ। देखिए मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक बहुत ही फेमस पोएम लिखी है, ये कह लीजिए एक एलेजी लिखी है, वो किसकी डेथ पर है? मेमोरियल वर्सेस, इसका नाम है मेमोरियल वर्सेस मॉर्न द डेथ ऑफ। ऑप्शन है गोथ, बायरन, वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, वर्ड्सवर्थ, सदे, क्लफ, सदे, बायरन, क्लफ, बायरन एंड वर्ड्सवर्थ। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा? गॉथ, बायरन एंड वर्ड्सवर्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट question number 8 is Charles Lamb is in his kindly yearning does not address the chimney sweeper by one of these endearments. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है डिम स्पीक्स, डेविलिश ब्लॉक्स, पुअर ब्लॉट्स, इनोसेंट ब्लैकनेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेविलिश ब्लॉक्स, ठीक है, डेविलिश ब्लॉक्स। और यहाँ पर ये जो फिलर्स है इसमें भरा जाएगा चिमनी, डेविलिश ब्लॉक्स, स्वीपर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग। बताइए चार्ल्स लैम्ब कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। क्या हुआ इसका राइट आंसर? यस, चार्ल्स लैम्ब किस एज से बिलोंग करते हैं? चार्ल्स लैम्ब वाज एन इंग्लिश एसेइस्ट ऑफ 19th सेंचुरी बैसनन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 19th सेंचुरी। ओके, बैसनन फॉर हिज एसे एला, अपने इला नाम के एस्से के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये चार्ल्स लैम्ब। ओके, हिज फेमस वर्क आर टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807, एडवेंचर ऑफ यूलिसिस 1808। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रन। देखिए इनमें से कौन सा रेफरेंस
चार्ल्स लैम्ब ने ड्रीम चिल्ड्रन में यूज नहीं किया है, ठीक है। ऑप्शन है द चिल्ड्रन इन द वुड, रॉबिन रेडब्रेस्ट, द 12 सीजर्स, फीबी। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ड्रीम चिल्ड्रन में कौन अपीयर नहीं होता है? द चिल्ड्रन इन द वुड, रॉबिन रेडब्रेस्ट, द 12 सीजर एंड फीबी। Yes, Phoebe does not appear. Okay, option number D is the right answer. Phoebe does not appear in Dream Children. Phoebe or Phoebe is a female given name feminine form of the male name Phoebe, means bright and shining. Okay, deriving from Greek Phoebes. Next, question number 11. Silverman has never read Browning. This is the example of chiasmus, conceit, zeugma, metonymy. Silver has never read Browning. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिल्वर हैज नेवर रीड ब्राउनिंग, ये है मेटोनमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मेटोनमी। मेटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग और कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नॉट बाय इट्स ओन नेम बट रादर बाय द नेम ऑफ समथिंग एसोसिएटेड इन मीनिंग विद दैट थिंग और कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज विच नॉवल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नॉवल। अब बताइए कि गॉथिक नॉवल की कैटेगरी में इनमें से कौन सा नॉवल नहीं आता है? ऑप्शन है द कास्टल ऑफ ऑटरेंटो, नेक्स्ट द ओल्ड इंग्लिश बैरन, द इटालियन प्राइड एंड प्रेजुडाइस। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर है प्राइड एंड प्रेजुडियस। ओके, प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज अ रोमांटिक नॉवल बाय जेन ऑस्टिन इन 1813। ओके, ये गॉथिक नॉवल का पार्ट नहीं है। दिस नॉवल इज नॉट अ गॉथिक नॉवल। गॉथिक नॉवल हैविंग अ प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री एंड टेरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज द प्री-रैफाइट मूवमेंट इन लिटरेचर वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय। ऑप्शन है म्यूजिक, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, पॉलिटिक्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? द प्री-रैफाइट मूवमेंट इन लिटरेचर वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय, यस, इंस्पायर्ड बाय पेंटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेसिकली इंस्पायर्ड बाय पेंटिंग। दिस ग्रुप वाज फाउंडेड इन 1848, ठीक है। कौन सा ग्रुप की बात हो रही है? द प्री-रैफाइट मूवमेंट की। ये कब फाउंड हुआ? 1848 में, बाय विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एब्रेट मिलियास, टी.जी. रोसेटी, W.M. रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन एंड फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफेंसन एंड थॉमस वूलनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इज द बुक साइंस एंड पोइट्री इज रिटन बाय। देखिए, एक बुक है साइंस एंड पोइट्री, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है T.S. एलियट, I.A. रिचर्ड्स, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डार्विन। क्या होगा इसका राइट आंसर? साइंस एंड पोइट्री। देखिए, साइंस एंड पोइट्री नाम की ये जो बुक है, ये किसने लिखी है? I.A. रिचर्ड्स ने लिखी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। अगर इसका पूरा नाम लिखना है आपको तो पूरा नाम है आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ ओके, रिचर्ड्स, he was an English educator, literary critic and rhetorician. This work contributed to the foundation of the new criticism. Okay, next question 15 is
Hamlet, lying wounded, says to his friend Horatio, I am dead. This is an example of, देखिए हेमलेट घायल पड़ा हुआ अपने दोस्त से कहता है होरेशियो आई एम डेड। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ऑप्शन है प्रोडेसिस, एनाक्रेसिस और प्रोलिप्सिस या फिर पन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है प्रोलैप्सिस। ठीक है, प्रोलैप्सिस मीन्स प्रोलैप्सिस इज अ figurative device by which a future event is presumed to have already occurred. Okay, next question number 16 is the Greeks followed 3 unities in their plays. Okay, ग्रीक जो थे अपनी स्पेशली ट्रेजेडी में या अपने प्लेज में 3 प्रकार की यूनिटी की बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है नेमली, टाइम और प्लेस एंड एक्शन। ठीक है, नेमली, टाइम एंड प्लेस, और इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्शन, मोरालिटी, स्क्रिप्ट, कैरेक्टर। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, यूनिटी ऑफ टाइम होता है, यूनिटी ऑफ प्लेस होता है, और यूनिटी ऑफ क्या होगा? यस, यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यूनिटी ऑफ एक्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 17 is Alexandrian, a line of 6 iambic Alexandrian, a line of 6 iambic feet is found in which of the following stanza types in English poetry? बताइए, Alexandrian लाइन बोला जाता है और 6 iambic feet हैं, किस में पाए जाते हैं, कौन से स्टेंजा में? ऑप्शन है टेरेसा राइमा, राइम रॉयल, स्पेंसरियन स्टेंजा, हीरोइक कपलेट। तो इसका राइट आंसर क्या है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है स्पेंसरियन स्टेंजा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्पेंसरियन स्टेंजा। Alexandrian is a verse line with a 6 iambic feet, iambic hexameter. In the Spenserian stanza, the Alexandrian is used in the final line after 8 pentameter, 5 iambic feet lines. Okay. Next, just a minute. Yes, question number 18. It was Edward Mass who coined the term dash in the 20th century. बताइए, एडवर्ड मास ने कौन सी टर्म को कॉइन किया? ऑप्शन है विक्टोरियन, डिकेंडेंट, जॉर्जियन या फिर मॉडर्निस्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है जॉर्जियन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द जॉर्जियन पीरियड इज अ टर्म अप्लाइड बोथ द रेन इन इंग्लैंड ऑफ द योर सक्सेसिव जॉर्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज लायर after which lyric primarily a song is actually, बताइए। ऑप्शन है an arrangement of tune, a musical instrument, a musical composition, a stanza type। क्या होगा इसका राइट आंसर? In the beginning, the word lyric was used for any song meant to be the sung with the lyre। ठीक है, a stringed musical instrument known to the Greeks। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 20, दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रे द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वाज प्रोनाउंस्ड बाय, बताइए, दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रे द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन, किसने कहा ये? ऑप्शन है मैथ्यू आर्नोल्ड, शैली, वर्ड्सवर्थ, कॉलिंस। हु सेड दिस? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रोनाउंस बाय वर्ड्सवर्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वर्ड्सवर्थ। दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रे द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन, प्रोनाउंस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों के साथ सब शेयर करके मतलब स्प्रेड करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ठीक है। और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना है, और जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, क्योंकि मैं डेली 2 से 3 वीडियोस आपको अपलोड कर रही हूँ। जिसे भी देखनी है वो इस चैनल पर जाकर देख सकता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।